एक्टिवेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड, एक्टिवेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। प्रीवियस नॉलेज के हिसाब से हमें पता है न्यूक्लियोटाइड में क्या होता है। न्यूक्लियोटाइड इज कंप्राइज ऑफ न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट, राइट। इतना तो हमें पता ही है। अब न्यूक्लियोटाइड जो है उसको हम और क्या बोल सकते हैं, न्यूक्लियोटाइड को हम बोल सकते हैं न्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट, न्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट। तो न्यूक्लियोटाइड भी फिर दो तरह की हुई, एक होगी आपके पास, इसको न्यूक्लियोटाइड मोनोफॉस्फेट को हम NMP की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो न्यूक्लियोटाइड को हमने कहा NMP, राइट। NMP कहा, वेट, अब NMP भी दो तरह की होगी, RNMP एंड DNMP। RNMP मीन्स जिनमें हमारे पास क्या प्रेजेंट होगा, राइबोज शुगर प्रेजेंट होगी, और यहाँ पर जिनके पास डीऑक्सीराइबोज शुगर प्रेजेंट होगी। अब RNMP के अगर हम एग्जाम्पल देखें तो वो हो जाएगा, RNMP को यूजली हम नॉर्मल NMP भी कहते हैं, ठीक है। RNMPs एंड DNMPs, न्यूक्लियोटाइड मोनोफॉस्फेट। तो RNMPs की अगर मैं बात करूँ तो वो AMP, फिर GMP, फिर CMP भी होगा, फिर TMP नहीं होगा, RUMP होगा। अगर इनका नाम आपने मेरे को बता दिया ना तो मैं मानूंगा कि हाँ आप पिछला रिवाइज कर रहे हो साथ साथ। देखो, न्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट है तो सबसे पहले हमें न्यूक्लियोसाइड का नाम पता होना चाहिए। इसे हम क्या कहेंगे, एडिनाइन मोनोफॉस्फेट? बिल्कुल गलत, हम न्यूक्लियोसाइड कंसीडर करेंगे। दिस इज एडिनोसिन, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। दिस इज ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट। दिस इज, मैंने बताया था ना न्यूक्लियोसाइड, याद आ रहा होगा, न्यूक्लियोसाइड में प्यूरीन्स को हम सुफिक्स लगाते हैं ओसाइन, एंड पिरिमिडीन्स में हम लगाते हैं ईडीन। तो यहाँ हो जाएगा साइटिडिन मोनोफॉस्फेट, यूरिडिन मोनोफॉस्फेट। इससे ज़्यादा हेल्प मैं आपकी नहीं कर सकता। फिर DNMPs में हमारे पास देखो DAMP एंड DGMP एंड DCMP, तो वो तो कॉमन है। बट आपके पास जो TMP होगी, दैट इज, इसका नाम क्या होगा, थाइमिडीन मोनोफॉस्फेट, राइट। ये एक एक्स्ट्रा प्रेजेंट होगी इन द केस ऑफ DNA। अब न्यूक्लियो एक्टिवेशन का क्या मतलब है भाई, मेन कंसर्न तो हमारा एक्टिवेशन से है, एक्टिवेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड। यहाँ पर पहले हमने ओराई साइड की बात की। एक्टिवेशन का सिंपली मतलब है दैट जो आपके पास NMP है इज कन्वर्टेड इनटू NTP। NTP में कैसे कन्वर्ट होगी, दो जो आपके पास पायरोफेस फॉस्फेट है अलॉन्ग विद द एनर्जी, वो आपके पास NMP में ऐड हो जाएंगे। दिस इज न्यूक्लियोसाइड, वेट काफ़ी बड़ा हो गया, न्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट, इसी को ही हम क्या कह देते हैं, न्यूक्लियोटाइड, नॉर्मल न्यूक्लियोटाइड। और ये हो जाएगा हमारे पास न्यूक्लियोटाइड, नो न्यूक्लियोटाइड नहीं, स्टिल न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट, क्योंकि दो एक्स्ट्रा जुड़ गए तो टोटल हमारे पास 3 फॉस्फेट हो गए। दिस इज एक्चुअली एक्टिवेटेड न्यूक्लियोटाइड, एक्टिवेटेड और चार्ज्ड न्यूक्लियोटाइड, बस इतना सा डिफरेंस है। तो DNTPs भी हमारे पास दो तरह की होगी, यहाँ पे लिखते हैं
जो आपके पास सॉरी डी एन टी पीज़ नहीं, एन टी पीज़ भी फिर हमारे पास दो तरह की हुई। एक हुई हमारे पास आर एन टी पी, एक हुई हमारे पास डी एन एम, क्या कर रहा हूँ मैं, डी एन टी पीज़। राइट, अब डायग्रामेटिकली अगर आपको दिखाऊं तो ये देखो, यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास प्रेजेंट है नॉर्मल न्यूक्लियोटाइड, दैट इज न्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट एनएमपी। क्या है, एक फॉस्फेट सिंपली प्रेजेंट है, शुगर प्रेजेंट है, नाइट्रोजनस बेस एडिनाइन है। तो ये हम लिख सकते हैं कौन सी शुगर है, यहाँ पे देख के हमें पता चल रहा है दिस इज डीऑक्सी राइबोज शुगर, ऑक्सीजन हट चुका है, डीऑक्सीराइबोज। सो ये ऑब्वियसली हमारे पास डीएनएमपी है, बट कौन सी डीएनएमपी है, दिस इज डीएएमपी, दैट इज डीऑक्सी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। एडिनाइन नहीं बोलना है, हम न्यूक्लियोसाइड का नाम बोलते हैं, तो डीऑक्सी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। तो ये एनएमपी हुआ। फिर एनटीपी क्या हुआ, एनटीपी हम देख सकते हैं न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट, तीन फॉस्फेट यहाँ पे जुड़े होंगे। एनएमपी में देखा कि सिर्फ सिंगल फॉस्फेट है, बट एनटीपी में एक दो तीन, इसको बोलते हैं अल्फा फॉस्फेट, बीटा फॉस्फेट एंड गामा फॉस्फेट। इनका सिग्निफिकेंस हम देखेंगे पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन में, जहाँ पर हमारे पास क्या होता है 7 मिथाइल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट की कैप लगती है। चलिए वो छोड़ते हैं, वो सेपरेट टॉपिक है। एनटीपी की बात कर रहे हैं। सो एनटीपी का मतलब है न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट एक्टिवेटेड न्यूक्लियोटाइड। अब ये यहाँ पर देखो ध्यान से, यहाँ पर इन्होंने ली थी डीऑक्सीराइबोज शुगर, बट यहाँ पर इन्होंने कैसी ले ली, राइबोज शुगर ली। तो इसका नाम आप बता सकते हो। सबसे पहले ये क्या है, आर एन टी पी है, और उसमें भी क्या कौन सी है, आर ए टी पी, आर ए टी पी। देखो आर ए टी पी जो यूजली हम जिसको ए टी पी कहते हैं, दैट इज़ एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो इसीलिए मैंने आपको बोला था कि जो आपके पास एन टी पी होगी ना, चाहे वो आर एन टी पी हो, देखो आर एन टी पी हो या फिर आर एन एम पी हो, उसको यूजली हम एन एम पी और एन टी पी से लिखते हैं। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर एनटीपी के लिए भी लिख लेते हैं, दैट इज यूजली हम इसको एनटीपी भी बोलते हैं। आई होप आपको डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। सो यहाँ पे देख सकते हैं न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट, न्यूक्लियोसाइड डायफॉस्फेट, न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट का डायग्राम हमें दिखाया गया है। न्यूक्लियोसाइड में सिर्फ शुगर एंड बेस प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट दैट इज एक्चुअली न्यूक्लियोटाइड, नॉर्मल न्यूक्लियोटाइड, उसमें हमारे पास एक शुगर, एक बेस, एक फॉस्फेट। न्यूक्लियोसाइड डायफॉस्फेट में एनएमपी में बस एक फॉस्फेट जुड़ गया। न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट में, न्यूक्लियोसाइड डायफॉस्फेट में एक फॉस्फेट जुड़ गया, या फिर ये बोल लो न्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट में दो फॉस्फेट जुड़ गए। एंड दिस इज एक्चुअली व्हाट एक्टिवेटेड न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड नॉट न्यूक्लियोसाइड। यह चीज़ हमें ध्यान रखनी है। अब नेक्स्ट हमारे पास आते हैं बेसिकली एक्टिवेशन में, हमने देख लिया ना, और इसका थोड़ा एक और की रोल लिखना है हमें। जो एक्टिवेटेड न्यूक्लियोटाइड है उनका फंक्शन क्या है, यहाँ पे लिखते हैं। एक्टिवेटेड न्यूक्लियोटाइड सर्व्स डुअल पर्पस, डुअल पर्पस होता है इनका। सबसे पहले क्या है, सबसे पहले तो ये रॉ मटेरियल की तरह काम करेगी, एक्ट्स एज रॉ मटेरियल इन डीएनए सिंथेसिस। डीएनए सिंथेसिस में जो रॉ मटेरियल चाहिए वो ये ही प्रोवाइड कर रही है, ये खुद ही ऐड होती है कि वहाँ पे न्यू स्ट्रैंड पे जाके इट्स सेल्फ एडेड ऑन टू दी न्यूली सिंथेसाइजिंग डीएनए स्ट्रैंड। जो आपके पास नया डीएनए स्ट्रैंड बन रहा है उस पे जाकर खुद ये ऐड होती है। एंड दूसरा रोल क्या है, सिंस
activated nucleotides are NTPs, nucleoside triphosphate. So terminal 2 phosphates are removed. इन 2 फॉस्फेट को हम पायरोफॉस्फेट कहते हैं, रिमेंबर दिस थिंग। क्योंकि पायरो क्यों? बिकॉज ये एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं। आर रिमूव्ड एंड रिलीज्ड एनर्जी utilized for synthesis of 3,5 फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। जो 3,5 फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होना है किसके बीच? बिटवीन कंसेक्यूटिव nucleotides of the DNA strand। ये समझ आया आपको? ये कहीं से चेप के नहीं बता रहे आपको, ये समझ के आपको बताई है। दैट एक्टिवेटेड न्यूक्लियोटाइड का क्या यहाँ पे एक्टिवेटेड न्यूक्लियोटाइड सर्व डुअल पर्पस। वो पर्पस क्या है? पहला हमने देखा कि वो खुद रॉ मटेरियल की तरह, ये जो आपके पास एनटीपीज है ये रॉ मटेरियल की तरह न्यू स्ट्रैंड पर जुड़ेगी। ये यहाँ पे फॉस्फेट प्रेजेंट है, नाइट्रोजनस बेस खुद जुड़ेगी आपके पास न्यू स्ट्रैंड पे। बट इनको जब आपके पास क्या होगा, इनके पास तो ट्राईफॉस्फेट प्रेजेंट है, तो ये 2 फॉस्फेट रिमूव होते हैं और एनर्जी निकलती है। वो एनर्जी यूटिलाइज्ड होती है इन द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड, दैट इज़ 3,5 फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बिटवीन द कंसेक्यूटिव, जो एक साथ आपके पास न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट है उनके बीच में बनाने के लिए। तो ये हमने रोल देखा एक्टिवेटेड न्यूक्लियोटाइड्स का, दैट इज एनटीपीज का। फॉर मोर सच वीडियोज एंड कॉन्सेप्ट्स डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।